हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट ऐसी क्लास जो इंग्लिश से रिलेटेड है और आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेरी क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और मैं ये डेली की अपडेट आपको देता हूँ, तो मैं रिजवान आपकी हेल्प करूँगा इंग्लिश के प्रीवियस क्वेश्चंस को लाने के लिए। और ये क्वेश्चंस आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वेरी हेल्पफुल होंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देखिए ड्रिंकिंग टी इज़ एन इंग्लिश हैबिट, यानी कि जो ड्रिंकिंग टी है इज़ एन इंग्लिश हैबिट है। तो मुझे यहाँ पे जो मेरी जो हैबिट है इसको मुझे इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूव करने के लिए मुझे ऑप्शन नंबर ए कस्टम, ऑप्शन नंबर बी नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी ट्रेडिशन एंड ऑप्शन नंबर डी कन्वेंशन का इस्तेमाल करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हैबिट की जगह मैं किस वर्ड को इस्तेमाल करूँगा? देखिए सबसे पहली बात क्या है, ड्रिंक एक क्या बनेगा आपका, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगा करके बना। टी क्या हुआ? नाउन हुआ आपका। तो ड्रिंकिंग टी यानी कि चाय को पीना इज एन इंग्लिश हैबिट। हैबिट का मीनिंग आदत की जगह आपका क्या हो जाएगा? कस्टम हो जाएगा, ना कि नो इम्प्रूवमेंट, ना कि ट्रेडिशन और ना ही आपका कन्वेंशन। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका कस्टम। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिस्टर अनस नोज 10 लैंग्वेजेस, यानी मिस्टर अनस जो है वो 10 लैंग्वेजेस जानते हैं। तो इज नॉट ही, ये मेरा क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन टैग का। और क्वेश्चन टैग एक ग्रामर का एक वेरी इंपॉर्टेंट रूल होता है, जिसको समझने के लिए हमें कुछ रूल्स को जानना होता है। तो एवरी क्वेश्चन जो जनरली क्या होता है कि ये डिपेंड करता है हमारे प्रेजेंट यानी कि टेंस पर डिपेंड करता है। तो जनरली क्या है कि देखिए मिस्टर अनस नोज आ रहा है, तो नोज जो है वी की फर्स्ट फॉर्म में आई एस या ई एस का यूज जब होता है तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस बनता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस बनता है, यानी कि अगर मैं बुक कहूँ तो ये हैबिचुअल टेंस होता है। हैबिचुअल टेंस होता है। इन दिस वे यहाँ पर जब नोज आ रहा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको एक तरह से हेल्पिंग वर्ब डज ये डू का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मिस्टर अनस यहाँ पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर आपको यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही देनी होगी। सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। तो जनरली क्या हुआ, देखो नो इम्प्रूवमेंट तो होने वाला नहीं है आपका। ओके, नेक्स्ट डज नॉट ही मे बी हो सकता है। उसके बाद हैज नॉट नहीं आएगा क्योंकि टेंस चेंज नहीं होगा। जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तो टेंस चेंज हो गया, यहाँ पर हैज नहीं आएगा। डोंट अनस, तो देखो डोंट प्लुरलिटी की ओर इशारा करेगा और डज सिंगुलरिटी की ओर इशारा करेगा। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनस इज ए सिंगुलर है, तो यहाँ पर डज का यूज होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन होगा, ना कि ऑप्शन नंबर डी होगा। सो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। देखिए दे स्पोक अबाउट द वेदर, दे का मीनिंग जनरली वे यानी प्रोनाउन है। ऑलरेडी इनका आपको यूज किया गया है, कोई भी नाउन होगा उसकी जगह दे का यूज हुआ है। ठीक है, तो दे स्पोक, स्पोक इज द वी की सेकेंड फॉर्म। तो स्पोक ही आएगी। बात की है अबाउट द वेदर, वेदर का मीनिंग होता है मौसम के बारे में। तो जनरली क्या है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है आपका, जिसमें वी की सेकेंड फॉर्म आ रही है। तो यहाँ पे देखिए स्पोक और टाक में हम बात करेंगे। तो जनरली देखो सेड, सेड के बाद अबाउट नहीं आता है जनरली। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट होगा, हटेगा। जैसे ही ये हटेगा तो आपका नो इम्प्रूवमेंट एक्सप्रेस्ड को नहीं लाएंगे। एक्सप्रेस का मीनिंग होता है व्यक्त करना, तो यहाँ पर एक्सप्रेस्ड भी नहीं आएगा, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन बनेगा आपका टाक्ड, यानी दे टाक्ड अबाउट द वेदर। तो ऑप्शन आपका बनेगा बी ऑप्शन राइट बनेगा। क्यों? क्योंकि वी की सेकेंड फॉर्म है, ये भी वी की सेकेंड फॉर्म है और ये भी वी की सेकेंड फॉर्म है। तो राइट ऑप्शन होगा आपका टाक्ड। टाक्ड मीन्स होता है बातचीत करना। किसके बारे में? वेदर के बारे में, यानी मौसम के बारे में। एक वेदर ये होता है, तो ये वेदर जो होता है ये कंजक्शन होता है, ये कंजक्शन होता है। जबकि ये वाला जो होता है ये एक नाउन होता है। वेदर यानी मौसम की बात की गई है। सो जनरली देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ही इज वांटिंग इन ए लिटिल कॉमन सेंस। तो यहाँ पे मुझे चेक करना है कि देखिए वांट का मतलब
को फॉलो करना है, यानी मुझे करेक्शन करना है कि वांट की जगह क्या एक रिप्लेसिंग वर्ड आएगा जो मेरे सेंटेंस को करेक्ट कर सकता है। तो ही इज़ वांटिंग, देखो ये तो बात ठीक है कि वांटिंग का जिक्र आएगा, लेकिन यहाँ पर जनरली इज के साथ भी आ जाएगा। देखिए लैकिंग का मतलब इन एक लिटिल कॉमन सेंस, तो ए लिटिल का मतलब कुछ कॉमन सेंस का मैंने सामान्य बातों में, तो वांट इज लैकिंग नहीं आएगा, इज लैकिंग का यूज़ नहीं होगा। जनरली नीड्स सम, नीड्स की ज़रूरत भी नहीं है, तो नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन वो लैक्स बनेगा। क्यों? सब्जेक्ट इज सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो लैक्स इज राइट होगा यहाँ पर जनरली। ठीक है, तो लैक्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लैक्स जो है वो सिंगुलर वर्ब है, तो जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर इशारा करेगा, यानी एक तरह से हैबिट की ओर इशारा करेगा जनरली की तरफ। राइट ऑप्शन इज हियर आपका डी। सो जनरली देखिए मुझे यहाँ पर एक करेक्ट स्पेलिंग वर्ड को फाइंड करना है, यानी कि फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, दिए गए शब्दों में से एक ऐसे वर्ड जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। जनरली देखिए एक्वेरियम की स्पेलिंग को देखना है, AQUARIUM, एक्वेरियम। एक्वेरियम का मीनिंग होता है जहाँ पर मछली पालन होता है। मछली पालन की जगह यहाँ पर जहाँ पर फिश को पाला जाता है उसको बोलते हैं एक्वेरियम। इंस्टिंक्टिव, देखिए इंस्टिंक्टिव की ना स्पेलिंग जनरली क्या है कि इंस्टिंक्टिव की ENSTINCTIVE की जगह ना, ई की जगह ना आई का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर जनरली क्या है, ये हटेगा और यहाँ पर INSTINCTIVE, इंस्टिंक्टिव का मीनिंग होता है स्वाभाविक। स्वाभाविक, इट इज राइट। एग्रेसिवली, देखिए एग्रेसिवली का स्पेलिंग जो राइट होगी वो यहाँ पर हो जाएगी ई। इट मीन्स ये हुआ कि ये एग्रेसिवली का मीनिंग होता है आक्रामक। आक्रामक, तो राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक्वेरियम यानी मछली पालन की जो जगह है एक्वेरियम उसकी राइट स्पेलिंग है, बाकी के मिस स्पेल्ड है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओल्ड मैन हैज़ एक्वायर्ड एक्सपीरियंस थ्रू एज। इट मीन्स ये हुआ एक्वायर्ड का मीनिंग होता है अर्जित करना, यानी हैज़ एक्वायर्ड किया, एक्सपीरियंस अनुभव, थ्रू एज एक लंबे समय से, तो नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन में भी हो सकता है, डेवलप्ड एक्सपीरियंस नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हैज़ डेवलप नहीं करना होता है, एक्सपीरियंस को एक्वायर्ड करना, अर्जित किया जाता है, एक्सपीरियंस भी नहीं आएगा यहाँ पर और गोट एक्सपीरियंस भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, नो इम्प्रूवमेंट आपका राइट ऑप्शन बनेगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप वो भी ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंग्लिश से रिलेटेड सारी जो जितने भी क्वेरीज हैं आपके वो हमें कमेंट में सेंड करें ताकि हम उनका इम्प्रूवमेंट करें, एक्सप्लेन करें, आपको बताएं। और आपका प्यार जो हमें मिला है, जो देते हैं वो देते रहिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। लगे रहिएगा एग्ज़ाम को, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।